जहां पर बांग्लादेश बुलंदियों को छूने की बात कर रहा था, कई वर्षों से लगातार तरक्की की राह पर था, लेकिन कुछ दिन के प्रदर्शन ने कुछ ही मिनट में तख्ता पलट कर दिया। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बांग्लादेश में सेना की हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें कई बातों पर ध्यान दिया गया। शेख हसीना के पीएम आवास छोड़ने के बाद और बांग्लादेश छोड़ने के बाद से प्रदर्शन और उग्र हुआ। लगातार आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। देश भर में लूटपाट मची हुई है। आतंकवादियों के फरार होने की भी खबरें हैं, तो जेल से कैदी भी फरार हो गए हैं। पूरे देश में अराजकता का माहौल है, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, बांग्लादेश मुद्दे पर भारत में सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। अभी तक के 10 बड़े अपडेट क्या रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक हुई बांग्लादेश मुद्दे पर भारत में। पीएमओ के बांग्लादेश के हालात पर नजर है। कल से लगातार पीएमओ विदेश मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए है। इस बैठक में शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं, इस बात की जानकारी एस जयशंकर की तरफ से दी गई। शेख हसीना जिस विमान से हिंडन आई थी, उस विमान को वापस भेज दिया गया है। शेख हसीना का विमान वापस लौट चुका है। साथ ही इसी बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई के आदेश न सिर्फ आए, बल्कि खालिदा जिया को रिहा भी कर दिया गया। वहीं बांग्लादेश में आर्मी चीफ की बड़ी बैठक हुई। उससे पहले आर्मी चीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इसी बीच में बांग्लादेश और भारत सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ के डीजी ने बॉर्डर को विजिट भी किया है और जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। असम बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके का मूवमेंट ना हो अक्रॉस बॉर्डर, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। असम बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही भारत बांग्लादेश के बीच आयात निर्यात बंद हो गया है, जिसको लेकर ट्रेडर्स इस वक्त चिंता में हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि $14 बिलियन का व्यापार भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। ऐसे में बांग्लादेश में निर्मित हुई स्थिति के बीच आयात निर्यात को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। ये 10 बड़े अपडेट अभी तक बांग्लादेश में पैदा हुई स्थिति की वजह से बने हुए हैं। लेकिन इसी बीच शेख हसीना के खिलाफ लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो आपने कई तस्वीरों के माध्यम से भी देखा। वहीं इस्कॉन समेत कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर अटैक किया गया है। टारगेट पर हिंदू नजर आ रहे हैं। 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं भी देखी गई हैं। 8% माइनॉरिटीज वहां पर हैं, यानी कि हिंदू हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग दे रहे हैं। जो भारतीय प्रतिष्ठान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। जो भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है, सेंटर्स हैं ऐसे, वहां पर भी तोड़फोड़ ये उपद्रवी कर रहे हैं, जो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर इकट्ठा हो रखे हैं। और हिंदुओं को लगातार बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर बांग्लादेश में, हालांकि शेख हसीना के रहते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो एंटी इंडिया माइंडसेट का है, भारत विरोधी माइंडसेट का है। ऐसे में वहां पर मौजूद हिंदुओं को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के साथ टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश का कानून इसको लेकर क्या कहता है? दरअसल बांग्लादेश में इस्लाम आधारित धर्म है। बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। धर्म आधारित प्रताड़ना पर वहां पर सजा का भी प्रावधान है। जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता का जिक्र है। धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल प्रतिबंधित है। बांग्लादेश में सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार देने की बात की गई है। धर्म के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, बांग्लादेश का कानून ये कहता है। और अगर कोई धर्म आधारित प्रताड़ना होती है, उस पर भी सजा का प्रावधान बांग्लादेश के कानून में शामिल किया गया है। बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा, यह आज सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं, क्योंकि मंदिर तोड़े गए हैं, मूर्तियां फेंकी गई हैं, घर जलाए गए हैं, घरों में लूटपाट की जा रही है, महिलाओं तक को अगवा करने की खबर है। ऐसे में भारत सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए, जिसका खुद जिक्र एस जयशंकर की तरफ से किया गया और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। भारत की तरफ से क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और ऐसे में यह चुनौतीपूर्ण है कि कैसे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको सिक्योर किया जाए, उनको सेफ किया जाए। क्योंकि जो मंदिर हैं वहां के हिंदू मंदिर, उन पर अटैक किया गया, जिसमें इस्कॉन मंदिर और बाकी हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर हैं। जो मूर्तियां हैं वो फेंक दी गई हैं। जो घर है जहां हिंदू
श्रद्धालु रहते हैं उनको जला दिया गया है, यहाँ तक कि घरों में घुसकर लूटपाट तक की गई है और साथ ही महिलाओं को भी अगवा करने की खबर है। इस तरीके की अराजकता बांग्लादेश में इस वक्त देखी जा रही है। शेख हसीना के देश छोड़ने के साथ और उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही, हालांकि इसी के साथ संसद भी राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी गई है वहां की। ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में। प्रदर्शनकारियों की तरफ से हिंसा की जा रही है और आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में खबर यह है कि जब से अराजकता फैली है, कई आतंकी फरार हो चुके हैं। करीब 15 आतंकी फरार हो चुके हैं। जो तख्ता पलट हुआ, कू हुआ, उसके बाद भारी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली हैं। ढाका समेत कई जगह आगजनी की गई है। यह भी खबर है कि आतंकी हथियार लेकर भागे हैं। जब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा था, ऐसे में लॉन्ग मार्च टू ढाका का ऐलान किया गया था विरोध करने वालों की तरफ से, जिसके बाद ढाका में बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। बिल्कुल पूर्णिमा, और जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थिति इस समय नजर आ रही है, धार्मिक समीकरण क्या कहता है ये भी आपके लिए समझना जरूरी। 90% मुस्लिम आबादी है, तकरीबन 9% हिंदू आबादी वहाँ पर है और इसलिए माइनॉरिटीज़ में वहाँ पर हिंदू आते हैं और हिंदू किसी तरीके से सुरक्षित रहे, ये समय एक सबसे बड़ा सवाल बांग्लादेश के लिए बना हुआ है। तो बांग्लादेश में जो भी हुआ, तख्ता पलट के 5 किरदार कौन कौन जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि इन्होंने ही चक्रव्यूह रचा, वो भी आपको बता देते हैं। पहले बांग्लादेशी जो खुद वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अहम आर्मी के रोल को लेकर के बात कही जा रही है। चीन, पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस के खालिद जिया जो कि बीएनपी अध्यक्ष हैं, जिनकी अब रिहाई हो चुकी है, इनको लेकर के भी अब कहा जा रहा है कि इनके वजह से ही आज बांग्लादेश में हालात ऐसे बने। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और इस वक्त जो वहाँ पर स्थिति है, मानो पूरा देश इस वक्त आग की लपटों में जल रहा हो। बांग्लादेशी आर्मी, चीन, पाकिस्तान, मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार का हिस्सा होंगे, इसके अलावा खालिदा जिया जो कि बीएनपी अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी अब रिहाई हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वो अब बांग्लादेश की सियासत में बहुत अहम किरदार निभाएंगी।